वैसे तो कलयुग शुरू होने से पहले ही देवताओं के आधे से ज्यादा अवतार स्वर्ग जा चुके थे, परंतु कुछ महाशक्तियां अपने आखिरी लक्ष्य के लिए अभी भी इस धरती पर मौजूद है। इस महाकथा की शुरुआत होती है 4 वेदों और महाभारत के रचयिता महाविष्णु अवतार वेद व्यास जी से। जब कलि पुरुष धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैला रहा था, लोगों के दिमाग में गंदे विचार और उनसे गंदे काम करवा रहा था, पृथ्वी लगभग पाप की महाभूमि बनने ही वाली थी। इन सब को देखकर वेद व्यास जी भगवान विष्णु से धर्म की रक्षा के लिए उपाय मांगते हैं। भगवान विष्णु ने सुझाव देते हैं कि पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पाप अपने कदम नहीं रख सकता। भगवान विष्णु ने जगह बताते हैं और कहते हैं कि आप और परशुराम जी उत्तरी हिमालय की घाटी में जाओ और उस चिंतामणि को ढूंढो जो युद्ध के दौरान स्वर्ग से इंद्र के हाथों इस पृथ्वी पर आ गिरा था। जहाँ आपको वो मणि मिल जाए तो समझ लेना कि वही जगह है। भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि आप और परशुराम उस मणि की सहायता से वहाँ संभाला नाम से एक राज्य का निर्माण करोगे। कलयुग के अंत में मैं 10वें अवतार के रूप में उसी स्थान पर जन्म लूँगा। ये कहकर विष्णु जी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद भगवान वेद व्यास जी भगवान परशुराम के इंतजार में अपनी कुटिया के सामने बैठकर साधना कर रहे थे। तभी महाशक्तिशाली योद्धा भगवान परशुराम भगवान वेद व्यास जी के सामने पहुँचते हैं। महर्षि वेद व्यास जी भगवान परशुराम को उनके लक्ष्य के बारे में बताते हैं। अगले ही दिन दोनों उस मणि की तलाश में निकल पड़ते हैं। जैसे ही दोनों अमर जीव उत्तरी हिमालय की घाटियों में पहुंचते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे ये जगह समय की मार से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ तक कि ये जगह उन्हें बिल्कुल स्वर्ग के जैसी महसूस हो रही थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि हो ना हो ये वही जगह है जो भगवान श्री हरि नारायण ने उन्हें बताई थी। कुछ देर बाद व्यास जी को दूर एक लाल पत्थर चमकता हुआ नजर आता है। व्यास जी उस पत्थर को देखने के लिए उसके पास जाते हैं और उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं। और उसे अपने हाथों में लेते ही व्यास जी को एक अलग ही शक्ति का एहसास होता है। व्यास जी समझ जाते हैं अब उन्हें आगे क्या करना है। बिना देरी किए व्यास जी पवित्र मंत्रों का उच्चारण चालू कर देते हैं। ये देख परशुराम जी समझ जाते हैं और वह अपनी शक्तिशाली प्रहारों से पृथ्वी पर वार करना चालू कर देते हैं और एक नदी का निर्माण करते हैं। व्यास जी की बुद्धि और परशुराम जी की शक्ति ने मिलकर संभाला को आकार दिया, पेड़ों को राजसी और ज्ञान के मंदिर में बदल दिया, धर्म के लिए मंदिर और पापियों के खिलाफ एक महाशक्तिशाली किले का निर्माण कर दिया। राज्य के अंदर व्यास जी ने वहाँ के वातावरण को ज्ञान के सागर से भर दिया। प्राचीन ग्रंथों से भरे पुस्तकालय और हॉल बनाए। अंदर ज्ञानगंज नाम का एक मठ बनाया जहाँ साधु संत ध्यान कर सके। परशुराम जी ने वहाँ की भूमि को शक्तियों से भर दिया। योद्धाओं के लिए प्रशिक्षण मैदान बनाया और बहादुरों के लिए अभ्यारण्य बनाया। यहाँ परशुराम जी खुद युवा योद्धाओं को प्रशिक्षित करते हैं ताकि आने वाले समय में संभाला की रक्षा कर सके। दोनों ने मिलकर पूरे राज्य में 8 क्षेत्रों का निर्माण किया और उस राज्य को संभालने के लिए एक राजा को घोषित किया गया। पुराणों के अनुसार संभाला में आज के समय से भी कई उन्नत तकनीक मौजूद है। उस राज्य के लोगों में समय यात्रा करने की क्षमता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि वहाँ के लोगों ने कई अलौकिक शक्तियों का उपयोग कर कई ऊर्जा के केंद्र बनाए हैं और वो ऊर्जा के केंद्र धरती पर पिरामिड के रूप में मौजूद हैं। कहते हैं संभाला को कोई आम इंसान देख नहीं सकता, केवल वही लोग वहाँ जा सकते हैं जो दूसरे आयाम को समझ सकते हैं। और पुराणों के अनुसार इंसान 3 आयामों को समझ सकता है। इसका मतलब है हमारे पास एक ही समय में 2 से ज़्यादा जगहों पर रहने की क्षमता है। अगर हम दूसरे आयाम को समझ लें तो हम एक ही पल में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हैं। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम हिमालय या पिरामिड जैसी जगहों पर बैठकर ध्यान करें। इसी कारण कोई साधारण मनुष्य उस जगह को ना देख पाया और ना ही ढूंढ पाया। इसी कारण संभाला इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ पवित्र आत्माएं और धर्म वास करता है। और कल के पुराण के अनुसार महाविष्णु के आखिरी अवतार कल के अवतार का जन्म भी संभाला में ही होगा, जिसे हम अपनी सीरीज़ के अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आप इस सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।